Students, today we will discuss the topic that is the order of reaction and the units of rate constant. So just let us start with the meaning of order of reaction. Order of reaction. So beta order of reaction कहाँ से आएगा? In the previous lecture we have done rate law expression. Rate law expression. So वो जो rate law expression था that we have written that R is equal to K A raised to the power X, B raised to the power Y and C raised to the power Z. This is the rate law expression. ठीक है, that rate is directly proportional to concentration of reactant raised to the power equal to a number on which the rate actually depend. तो इस rate law expression में अगर आप इन powers का sum करो, that is said to be the order, that is X plus Y plus Z. So order क्या है? Order of reaction, it is the sum of the powers of concentration of reactants in rate law expression. क्लियर? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर के सम जो आएगा दैट इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. नाउ वी हैव टू सी कि ये जो सम है ये कितना आ सकता है. ये 0 भी आ सकता है, ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और मैक्सिमम ये जो आएगा 3 आएगा. सो नाउ लेट अस सी द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. टाइप्स ऑफ ऑर्डर. सो इसमें सबसे फर्स्ट आपका आएगा बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? R इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0, बी रेज टू द पावर 0, सी रेज टू द पावर 0. यानी जो आपका पावर है वो 0 है, तो जो ऑर्डर आएगा दैट इज 0. तो अगर आपकी स्टोइचियोमेट्रिक जो पावर है उनका जो सम आता है वो 0 आता है, ठीक है ना, देन पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द सेड टू बी 0 ऑर्डर. सो यहाँ पर देखो बेटा, अगर इन तीनों की जो कंसंट्रेशन की पावर 0 है तो जो रेट होगा दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा. सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? रिएक्शन इन विच द रेट डज नॉट depends on concentration of reactants. चले now we'll see some examples. तो एग्जाम्पल में जो है फर्स्ट कैटेगरी में आती है हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस. क्लियर? फोटोकेमिकल रिएक्शंस है वो जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है रेट, वो आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता. दैट वी हैव टू रिमाइंडर. क्लियर? रिमाइंड करना है इस चीज़ को. और अगर इसके अलावा हम एग्जांपल लेके चलें, सो हमारे पास एग्जांपल है जस्ट लाइक आई विल गिव यू ट्वाइस HI गिव्स यू H2 प्लस I2. यहाँ पर भी जो रेट है बेटा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा. सो R इज इक्वल टू के HI की पावर क्या कर दोगे? 0. ठीक है. थर्ड एग्जांपल अगर हम लेके चले दैट इज ट्वाइस NH3 गिविंग यू N2 प्लस 3H2. सो यहाँ पर भी जो रेट है बेटा वो NH3 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो पावर क्या हो जाएगी? 0. तो इन केसेस में आपको ध्यान रखना है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड दीज आर एग्जांपल्स. ठीक है. सो इनमें आपका जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा. दीज रिएक्शंस आर सेड टू बी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब यहां पर हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट भी निकालना है. तो यहां पर देखिए क्लियरली बेटा R इज इक्वल टू के ए बी सी की पावर 0 हो गई, तो R किसके इक्वल हो गया? K. और यह K किसके इक्वल हो गया? रेट के. और रेट की यूनिट आपको पता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अगर गैसियस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड. क्लियर? चलिए, सो दिस इज अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इनमें क्या होगा बेटा? जो आपका सम ऑफ पावर्स है वो 1 आ जाएगा. जैसे देखिए ऑर्डर इज इक्वल टू
1 + 0 + 0 1 आ गया। 1 का मतलब आपका जो रेट है अब बी और सी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, R = K A⁻1। जो रेट है वो किसी एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इन विच द रेट डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म। नाउ सी सम एग्जांपल्स। अगर हम एग्जांपल लेके चले, सो वी आर हैविंग द एग्जांपल N2O5 गिविंग यू ट्वाइस NO2 plus half O2. So R = K N2O5 की power 1. The order is 1. It is a first order reaction. Now units of rate constant. So यहाँ पर देखिए बेटा, जो आपका रेट है R = K A⁻1, तो K क्या हो जाएगा बेटा, R/A⁻1. So rate is mole per liter per second, whereas concentration is mole per liter. So mole per liter से per liter कैंसिल, यूनिट क्या बची आपकी, सेकेंड इनवर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप गैसीय सिस्टम में काम कर रहे हो तो रेट अपॉन पार्शियल प्रेशर हो जाएगा आपका। क्लियर। तो रेट अपॉन सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A⁻1। तो रेट की यूनिट क्या होती है वहाँ पे, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, और पार्शियल प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, अगेन द यूनिट आर सेकेंड इनवर्स। क्लियर। नाउ फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है बेटा, R = K A⁻1 B⁻1 C⁻0। जो रेट है वो दो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। सो R = K A⁻1 B⁻1। सो आई विल से जो रेट है वो कितनी कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, टू कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। सो सेकेंड ऑर्डर reactions in which the rate depends on two concentration terms of reactants। ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी, ये दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। सेम इन द सेंस ये ऐसे भी हो सकता है, R = K A⁻2 B0 C0। It may be R = K A⁻0 B1 C1। टोटल आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इट मे बी R = K A0 B² C0। सो ध्यान रखना है टोटल कंसंट्रेशन टर्म आपकी 2 होनी चाहिए। नाउ वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर, H2 + I2 giving you twice HI. So R = K H2⁻1 I2⁻1. Now units of rate constant. So बेटा कोई भी आप ले लीजिए, we can write R = K A² हम नोट कर सकते हैं। So K = R/A²। So रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लेते हैं बेटा, मोल पर लीटर। ये एक बार कैंसिल। नाउ अब देखिए सेकेंड ऑर्डर में जो आएगी आपकी यूनिट रेट कांस्टेंट की। अब आपके पास बचा क्या है, देखिए पहले सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर। ठीक है ना। अब ये लीटर जब ऊपर जाएगा, लीटर इनवर्स ऊपर जाके लीटर, मोल इनवर्स, और ये बेटा सेकेंड इनवर्स। सो वी विल राइट लीटर पर मोल पर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के लिए जो है हमारी, बी क्लियर, लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब अगर आप गैसीय सिस्टम में वर्कआउट कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग इन गैसीय सिस्टम, तो गैसीय सिस्टम में क्या होगा बेटा, R = K पार्शियल प्रेशर ऑफ A²। सो K = R/, पार्शियल प्रेशर ऑफ A²। सो दिस विल बी, रेट की यूनिट क्या होगी वहाँ पे, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, और पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर 2 टाइम्स है,
So this will be cancelled. So atmosphere -1, second -1. That is atmosphere inverse, second inverse. So this is about the second order reaction. Now third order. थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस. थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बेटा, जो आपकी पावर्स का सम है दैट इज 3. वी कैन से द सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज 3. तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या आएंगी, R इज इक्वल टू के, A की पावर 3 हो सकती है, B0 C0. सो मेनी पॉसिबिलिटीज. R इज इक्वल टू के, A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर 1, और इट मे बी R इज इक्वल टू के, A की पावर 2, B की पावर 1, C की पावर 0. मेन क्या है कि टोटल जो आपका रेट है वो 3 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा. दिस इज 3, दिस इज 1 + 1 + 1 3, दिस इज 2 + 1 3. सो यहाँ पर ऑर्डर 3, हेयर आल्सो द ऑर्डर 1 + 1 + 1 3, हेयर आल्सो द ऑर्डर 2 + 1 3. सो डिफाइन कैसे करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन इन विच द रेट डिपेंड्स on 3 concentration terms. Now example of third order reactions. The example of third order reaction, twice NO plus O2 gives you twice NO2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अब इसमें देखिए बेटे, जो आप लिखोगे R इज इक्वल टू के, NO की पावर 2 और O2 की पावर 1. क्लियर. सो दिस इज थर्ड ऑर्डर. नाउ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. सो बेटा R इज इक्वल टू के, A की पावर 3. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, R/A की पावर 3. सो यहाँ पर देखिए K इज इक्वल टू, रेट की यूनिट बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड, एंड हेयर मोल पर लीटर 3 टाइम्स मोल पर लीटर, मोल पर लीटर. सो A कैंसिल हो गया. अब यहाँ पर लीटर इनवर्स, ऊपर जाके लीटर स्क्वायर, मोल 2 टाइम्स है, सो मोल -2 सेकेंड इनवर्स, तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड. और अगर आप वर्क कर रहे हो गैसियस सिस्टम में, सो R इज इक्वल टू के, पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर 3. सो K इज इक्वल टू R अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर 3. सो रेट इज एटमॉस्फेयर पर सेकेंड अपॉन 3 टाइम्स एटमॉस्फेयर. दिस इज द वे. सो बेटा एक कट हो गया, व्हाट इट विल बी, एटमॉस्फेयर -2 सेकेंड इनवर्स. क्लियर. सो दिस इज रिगार्डिंग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. नाउ वी आर हैविंग अ फॉर्मूला कि हम जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. जस्ट सी आउट. हाउ टू कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डायरेक्टली आप कैसे फाइंड आउट करोगे. सो जस्ट सी आउट. हमारे पास जो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू, जो रेट कांस्टेंट होता है बेटा दैट इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर n. ये जो n है ये आपका ऑर्डर है, इसको चलो बाद में लिखते हैं. सो यहाँ पर अब जो रेट की यूनिट आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, चेक करते हैं. रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन की यूनिट बनती है बेटा मोल पर लीटर, और यहाँ पे पावर आपकी n आ जाएगी. n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्लियर. अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड -1.
क्लियर? इस फॉर्मूले में डायरेक्टली आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्लियर? ठीक है ना? गैसीय सिस्टम में अगर हम बात करें तो गैसीय सिस्टम में क्या होता है, जस्ट सी आउट फॉर गैसीय सिस्टम K इज इक्वल टू रेट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू द पावर n। यहां पर भी जो n है वो बोथ केसेस में ऑर्डर है, तो बीच में इसको नोट करते हैं, n इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन बोथ द केसेस। ठीक है? सो रेट की यूनिट क्या होती है बेटा वहां पे, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, और पार्शियल प्रेशर की एटमॉस्फेयर, और ये पावर आपने n लगा दी। सो यहां जो k की यूनिट्स आएंगी, k इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर 1 माइनस n, जैसे यहां पे था ना, बिल्कुल सेम, एटमॉस्फेयर 1 माइनस n सेकेंड माइनस 1। सो इनको बेसिकली याद करो आप, ये चीज दिस वन, कि आपको यहां पर अब ऑर्डर की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, 0 ऑर्डर के लिए, सो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0। सो 1 माइनस 0 क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। सो मोल पर लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेम हेयर, यहां पर अगर आप 0 ऑर्डर में वर्कआउट कर रहे हो, सो k इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। सो दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स, दैट इज एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर की भी निकाल सकते हैं, ये हमने निकाली 0 ऑर्डर। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर में बेटा n की वैल्यू 1 पुट करनी है बोथ ऑफ द केसेस। सो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, मोल पर लीटर की पावर 0 सेकेंड इनवर्स। किसी की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाती है, तो सेकेंड इनवर्स बचा आपका यहां पे। सेम हेयर, k इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, एटमॉस्फेयर की पावर 0 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है? सो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो टू कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है? चलिए, नाउ वी विल डू सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑर्डर of reactions and unit of rate constant. Now numericals. So first question is calculate the overall order. पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बेटा, कैलकुलेट ओवरऑल ऑर्डर। सो इसमें जो आपको गिवन है दैट इज r इज इक्वल टू k a की पावर 1/2 b की पावर 3/2। फर्स्ट पार्ट। सो ऑर्डर क्या होगा बेटा, पावर को ऐड करना है, 1/2 प्लस 3/2, दिस कम्स आउट टू बी 2। इट मीन्स इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नाउ बी पार्ट, बी में गिवन है r इज इक्वल टू k a की पावर 3/2 और बेटा b की पावर -1। सो ऑर्डर इज 3/2 -1। सो दिस कम्स आउट टू बी, इसको 1/1 कर लीजिए आप, दिस कम्स आउट टू बी 1/2, दैट इज हाफ ऑर्डर। क्लियर? सो ये क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें अगर आपसे कहा जाए कि डायरेक्टली आपको ऑर्डर बताने, तो सिर्फ आपको पावर्स को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। सी पार्ट, एक और पार्ट करते हैं इसमें, r इज इक्वल टू k a की पावर 0 b की पावर 0। नाउ द ऑर्डर इज 0। सो ये क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपसे ओवरऑल ऑर्डर के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर एक्सप्रेस्ड इन, एक इक्वेशन है हमारे पास, A प्लस B गिविंग यू AB। इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ A और B है, दिस वी विल एक्सप्रेस, ये हम एक्सप्रेस करें, दिस वी विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ
मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड टाइम इन मिनट्स, और टाइम को बेटा हम एक्सप्रेस करें मिनट में, टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स, देन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। नाउ कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। सो इस इक्वेशन को देखिए, सो यहां से r इज इक्वल टू के a की पावर 1 b की पावर 1, सो k इज इक्वल टू r अपॉन a की पावर 1 b की पावर 1। सो बेटा रेट की यूनिट देखिए, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो रेट की यूनिट क्या होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो आई विल राइट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 टाइम्स, मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 टाइम्स। एक तो कट हो गया, क्लियर। अब क्या बचा देखिए, सेकेंड इनवर्स यहां से ये, तो डेसीमीटर क्यूब को ऊपर लेके जाइए, माइनस था ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, दिस विल बी डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो मोल था ये ऊपर जाके बेटा -1 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। सो मोल -1 डेसीमीटर क्यूब सेकेंड -1, क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा बस इशू क्या था कि उन्होंने कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर की जगह किस में दे दी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो ऐसा कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज what are the units of rate constant, what are the units of rate constant for 3/2 order of reaction। इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालनी है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा डायरेक्टली हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, K इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज K इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अब यहां पर जो 3/2 ऑर्डर है, सो n की वैल्यू क्या होगी, 3/2 पुट कीजिए, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3/2 सेकेंड इनवर्स, ठीक है बेटा। तो 1 माइनस 3/2, इसको सॉल्व करके क्या बचेगा, मोल पर लीटर की पावर -1/2, ठीक है। सेकेंड इनवर्स, अब इसको ओपन कीजिएगा, तो ओपन कैसे करेंगे देखिए, मोल की पावर क्या रह जाएगी एज इट इज -1/2, अब लीटर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लीटर 1/2 और सेकेंड इनवर्स, क्लियर, लीटर 1/2 सेकेंड इनवर्स। सो इस तरह में भी फ्रैक्शन ऑर्डर में भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थोड़ा ये जो आपका दिस टाइप वर्क इसको थोड़ा ध्यान से करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what the question number 4 is, state the order with respect to each reactant and overall order। state order with respect to each reactant and overall order। चलिए, तो इसमें जो हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट, C2H5Cl गैस गिविंग यू C2H4 गैस प्लस HCl गैस। नाउ रेट लॉ गिवन है आपको, R इज इक्वल टू K C2H5Cl की पावर 1। अब ये रेट लॉ गिवन है, सो फर्स्ट आपको बताना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। तो यहां पर एक ही रिएक्टेंट है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C2H5Cl, तो C2H5Cl की पावर 1 है यानी 1, और ओवरऑल ऑर्डर भी 1 ही है क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है। ओके, चलिए नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इन द सेकेंड पार्ट H2O2 plus 3I negative plus twice H positive giving you
twice H2O plus I3 negative, and the rate law given is R is equal to K H2O2 की पावर 1 and I negative की पावर 1. Now see the solution. So आपको बताना है ऑर्डर with respect to H2O2, with respect to I negative, with respect to H positive, और बेटा in the last overall order. So just see out. With respect to H2O2, H2O2 की पावर 1 है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, so with respect to H2O2 ऑर्डर 1 हुआ, I नेगेटिव की रेस्पेक्ट में भी 1 हुआ. अब क्योंकि H पॉजिटिव रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं है तो इसकी पावर 0, यानी विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव जो ऑर्डर है वो आपका 0 ऑर्डर है, और ओवरऑल ऑर्डर इनको आप ऐड कीजिए 1 + 1 1 + 1 दैट इज सेकेंड ऑर्डर. क्लियर? So this is question number 4. Now question number 5. Question number 5 is the rate law given to you is R is equal to K A की पावर 1 B की पावर 1 and C की पावर 2. This is given to you. How would the rate of reaction change? How would the rate of reaction change? आपका जो रेट है वो कैसे चेंज होगा? इसमें बेटा 4 पार्ट्स हैं, तो यहां पर हम नोट करते हैं, 1 by 1 डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, कंसंट्रेशन ऑफ A डबल करेंगे. सेकेंड पार्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ A हाफ कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A इज हाफ्ड. थर्ड, concentration of B and C doubled, B and C doubled. और बेटा फोर्थ पार्ट जो गिवन है इसमें, concentration of A, B and C are tripled. Concentration of A, B and C, these are tripled. सो सबसे पहले क्या करना है, आपको एज्यूम करना होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो हम मान के चलते हैं A मोल पर लीटर, B की कंसंट्रेशन एज्यूम कीजिए B मोल पर लीटर, और बेटा C की कंसंट्रेशन एज्यूम कीजिए C मोल पर लीटर. तो जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा K, इसके अकॉर्डिंगली A पावर 1 है छोड़ दीजिए, B और C स्क्वायर. ये देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड आ गया इक्वेशन नंबर 1. अब फर्स्ट पार्ट में देखना है आपको कैसे काम करना है. अब फर्स्ट पार्ट में क्या है, इन द फर्स्ट पार्ट कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड. अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ए आपने डबल कर दी. डबल का मतलब ए की बजाय आपने क्या कर दी, 2b कर दी. ठीक है ना, ए की अपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया. तो कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट सी आउट. R इज इक्वल टू के. ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा इसमें, ठीक है ना. बी में देखिए एज ए बी की ए की बेटा थोड़ा चेंज कीजिए, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो 2a होगा, ये चेंज कीजिए थोड़ा सा. ए की कंसंट्रेशन को डबल किया 2a, सो यहां पर मैं ए की जगह क्या लिखूंगा, 2a. बी पे कोई इफेक्ट नहीं और सी पे कोई इफेक्ट नहीं. अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि चेंज कितना आया. सो इसको सॉल्व करके वी विल गेट सेम एज इट इज आएगा. R इज इक्वल टू, ये 2 पहले ले आइए, 2k ABC का स्क्वायर. क्लियर? और ये k ABC क्या था आपका, ये आपका जो पहले वाला था R1, इसको मान लीजिए. सो R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1, यानी जो रेट है वो क्या हो गया आपका, डबल. बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आराम से करना है. ए की कंसंट्रेशन डबल थी तो मैंने इस एक्सप्रेशन में ए की जगह क्या लिखा, 2a. सॉल्व करके मैथमेटिकल वैल्यू बाहर आ गई. अब ये जो KABC स्क्वायर था ये हमारा R1 था, या जो हम मान के चल रहे हैं उसको आप R2 भी मान सकते हो इस तरीके से. सो R2 इज इक्वल टू ट्वाइस R1, फर्स्ट पार्ट. क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए हाफ करेंगे. तो कंसंट्रेशन ऑफ ए हाफ का मतलब अब वो A/2 हो जाएगी. ठीक है ना. तो R2 आप कैसे लिखोगे, K, A की जगह मैं क्या लिखूंगा, A/2, BC स्क्वायर एज इट इज.
सो R2 इज इक्वल टू बेटा ये 1/2 बाहर आ जाएगा, KABC स्क्वायर, और KAB स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा R1. सो R2 इज इक्वल टू 1/2 R1, दैट इज R2 इज इक्वल टू R1/2. तो आपका जो रेट है इट बिकम्स हाफ्ड. सो थोड़ा ध्यान से करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी. सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा. थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी दोनों डबल है. तो बी की कंसंट्रेशन क्या थी, स्मॉल बी, यानी अब वो 2B हो गई, और सी की कंसंट्रेशन क्या होगी, 2C. सो R2 के एक्सप्रेशन में K एज इट इज. अब देखो A पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया. अब B की कंसंट्रेशन, B की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2B, और बेटा C की जगह मैं क्या लिखूंगा 2C, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर. सो दिस विल बी KA 2B, और 2 2 ज़ा 4C स्क्वायर. सो दिस विल बी 4 2 ज़ा 8, 8 बाहर ले आइए, KABC स्क्वायर. R2 इज इक्वल टू दिस, और KABC स्क्वायर की जगह R1. सो R2 इज इक्वल टू 8R1. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अब जो आपका रेट है इट बिकम्स 8 टाइम्स. नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट. चलिए, सो फोर्थ पार्ट में क्या है, तीनों की कंसंट्रेशन ट्रिपल है, A, B और C, यानी A की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी 3A, B की कंसंट्रेशन 3B, और C की कंसंट्रेशन 3C. सो R2 इज इक्वल टू K 3A 3B 3C का स्क्वायर. सो K 3A 3B 3 3 ज़ा 9C स्क्वायर. सो अगर आप इसको बाहर लेके जाओगे 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, KABC स्क्वायर R2. सो KABC स्क्वायर की जगह मैं R1 पुट करूंगा. सो R2 इज इक्वल टू 81 R1, मीन्स जो आपका रेट है इट बिकम्स 81 टाइम्स. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. we'll go to question number 6 now. So question number 6 is identify the order from the following. Identify the order of reaction. आपको रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई करना है, और जो डाटा गिवन है वो भी देखते हैं. क्या डाटा गिवन है, फर्स्ट K इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स. बेटा अब मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू और यूनिट गिवन है. सो मैं कैसे करूँगा, आई हैव टू आइडेंटिफाई बाय सीइंग द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स है, और ये यूनिट किसकी होती है, दिस इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन है इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान से करना है. क्लियर. नाउ वन मोर एग्जांपल, सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है K इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 2 -2, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. अब देखिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है दैट इज एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट है, देयरफॉर वी कैन से जो रिएक्शन है इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर. सो ऐसे भी आपसे ऑर्डर पूछ सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is the rate of gaseous reaction becomes half. The rate of gaseous reaction becomes half. The rate of gaseous reaction becomes half when the volume of vessel is doubled. When the volume of vessel is doubled. What is the order of reaction?
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हिंट है या नोट है, आप इसको नोट कीजिए कि जो कंसंट्रेशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वॉल्यूम डबल है, ही सेज वॉल्यूम डबल्ड, इट मींस कंसंट्रेशन इज हाफ्ड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो हम कैसे करेंगे बेटा, R इज इक्वल टू के, ए की पावर हम मान के चलेंगे n, ठीक है, n यहां पे क्या है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो R इज इक्वल टू के, ए की पावर n हमने एज्यूम किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। अब देखिए आपका जो रेट है वो गैसियस सिस्टम का हाफ हो गया। व्हाट इज द रेट, इट बिकम्स हाफ। सो व्हाट विल आई डू, ये मैं R का डायरेक्टली क्या बना दूं, R/2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, के एज इट इज। ये कब हुआ, जब हमने वॉल्यूम जो है वो डबल करी। जब आप वॉल्यूम डबल करोगे तो कंसंट्रेशन हाफ होगी, यानी A/2, ए की जगह क्या हो गया A/2 और n एज इट इज ये 2 सेकेंड। क्लियर। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली, व्हाट 1 डिवाइडेड बाई 2, यहीं पर इसको डिवाइड कर दें ऐसे। अब अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो R से R कैंसल, K से K कैंसल, ठीक है ना। व्हाट विल आई गेट, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 इज इक्वल टू A से A कैंसल, ये 2 की पावर n, और n अब क्या आएगा आपका यहाँ पे 1, n इज इक्वल टू 1। ये कैसे पता लगा, क्योंकि अगर मैं बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, यानी 2 की पावर n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, डेट इज 2 की पावर 1, तो ये डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। सो n की पावर 1 आ गई, यानी n क्या था, ऑर्डर, मीन्स ये क्या है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस क्वेश्चन में भी ध्यान करना है, कैसे करना है, आपसे ना ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। तो पहला रेट लो, फिर चेंज रेट लो, दोनों को डिवाइड करो, n की वैल्यू आपको वहां से मिलेगी। सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is, he says there is a equation whose rate expression is R is equal to K partial pressure of CH3OCH3 raised to the power 3/2. Clear? We have to find out the units of rate constant. What are the units of rate constant? If the pressure is in bar, और जो टाइम हम लेकर चलेंगे बेटा वो हम लेकर चलेंगे मिनट्स में, MIN। सो यहाँ से K क्या आएगा आपका, K इज इक्वल टू रेट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OCH3 की पावर 3/2। सो बेटा रेट की यूनिट आपकी बनेगी बार पर मिनट, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर में किस में लेना है, बार में। सो बार की पावर क्या हो जाएगी, 3/2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इस चीज में ध्यान क्या करना है, ये बार यहाँ पे 1 है, नीचे 3/2 है। सो बार ये 1 बेटा ये ऊपर जाएगा तो -3/2, और ये मिनट आपका एज इट इज -1 है। तो जब आप 1 में से 3/2 माइनस करोगे, सो इट विल बी -1/2, बार -1/2, और ये मिनट आपका आ जाएगा -1। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा ध्यान करना है इनको। ओके चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन 2A plus B giving you 2A plus B giving you A to B. The rate law is R is equal to K A B raised to the power 2. B raised to the power 2. Now the unit of value of rate constant, K is equal to 2.0 into 10 raised to the power -6 mole square liter square per second. Now what he says, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। ही सेज कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन
कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A 0.1 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन ऑफ B 0.2 मोल पर लीटर। सो बेटा यहां पुट करो R इज इक्वल टू K की वैल्यू गिवन है 2.0 10 की पावर -6 इंटू A की कंसंट्रेशन 0.1, B की कंसंट्रेशन 0.2 का स्क्वायर, सो दिस इज 2.0 10 की पावर -6 0.1 0.2 into 0.2. clear? This comes out to be सिंपल अगर करो सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, एक बार डेसिमल हटा लीजिए, दिस इज 10, इसको हटा लीजिए 10 10 10, क्लियर? सो नाउ दिस कम्स आउट टू बी 8.0 इंटू 10 की पावर -9 लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये आपका जो है रेट क्लियर। अब ये इनिशियल रेट है, इनिशियल रेट कब? जब ये कंसंट्रेशन आपको गिवन थी। नाउ अब देखिए सेकेंड पार्ट ऑफ दिस, second part of the question, he says calculate the rate of reaction after A is reduced to, when A की concentration is reduced to 0.06 मोल पर लीटर। थोड़ा मैं आपको बता दूं, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारे पास A की बेटा 0.1 मोल पर लीटर और B की थी 0.2 मोल पर लीटर। सो अब जो A की कंसंट्रेशन है वो 0.1 से कितनी हो गई है? 0.06 मोल पर लीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनिशियल से अब इतनी हो गई है A की कंसंट्रेशन। तो इसमें जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? जब आप 0.1 में से इसको माइनस करोगे, देखिए बिल्कुल क्लियर है, 0.1 माइनस 0.06, दिस कम्स आउट टू बी 0.04। यानी A में जो कंसंट्रेशन है वो कितना डिक्रीज हुआ है? 0.04 का डिक्रीज हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब A की कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी तब आप कैलकुलेट करो रेट। तो अगर मैं उस टाइम पे कैलकुलेट करता हूं तो मुझे क्या क्या डेटा चाहिए? R इज इक्वल टू K मेरे पास है 2.0 10 की पावर -6, कंसंट्रेशन ऑफ A भी मेरे पास है 0.06, बट जब बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ B की, सो B की कंसंट्रेशन नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा B की कंसंट्रेशन? A जो है वो 0.1 से 0.06 हो गया, तो कितने का चेंज आया? 0.04। तो B में कितने का चेंज आएगा? अब रिएक्शन को देखिए, 2A प्लस B, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। जो A है वो B के कंपैरेटिवली डबल रिएक्ट कर रहा है, डबल रिएक्ट, ठीक है? या इसको ऐसे समझ लीजिए, जो B है वो A के कंपैरिजन में हाफ रिएक्ट करेगा। सो यहां पर जो A था वो कितना रिएक्ट हुआ? 0.04। सो B कितना होगा? 0.02। तो फाइनल जो B की कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 0.2, शुरू में था, इसमें से माइनस 0.02 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इट इज 0.18 मोल पर लीटर। तो यहां B की कंसंट्रेशन में क्या पुट करूंगा बेटा? 0.18 मोल पर लीटर का स्क्वायर, सो इट इज 2.0 10 की पावर -6 इंटू 0.06 इंटू 0.18 इंटू 0.18। क्लियर? सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 3.89 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 लीटर पर मोल पर सेकेंड। क्लियर? सो ये चीज अब क्लियर। सो यहां पर क्वेश्चन में कुछ नहीं था,
सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में रेट निकलवाया, एक बार बाद में। जब बाद में रेट निकलवाया तो उन्होंने हिंट क्या दिया कि ए की कंसंट्रेशन जो है 0.1 से 0.06 होगी, तो ए कितना रिएक्ट हुआ 0.04, तो बी कितना रिएक्ट होगा उसका हाफ, यानी 0.04 का हाफ 0.02, तो बी कितना बचेगा 0.2 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया 0.18 आया, पुट करके हमने वैल्यू कैलकुलेट करी। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट जो हमने टॉपिक किया है आज। द टॉपिक इज हमने किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिलेटेड न्यूमेरिकल विद द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, और कैसे आपका जो रेट है क्लियर है वो अफेक्ट होता है कंसंट्रेशन को डबल करने से या हाफ करने से, क्लियर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने किए। सो दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, दैट्स ऑल।